पूरी दुनिया में देखी जाने वाली टीवी सीरीज दिरेलिश अर्तुगरल का एक मशहूर किरदार दोनों हाथों से तलवारें चलाने वाला बामसी बेरेक, जिन्हें उर्दू ट्रांसलेशन में बाबर के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा किरदार जिसने पूरी दुनिया के लोगों के दिल जीत लिए। क्या आप जानते हैं कि आया ये एक हकीकी किरदार है या महज एक अफसाना? क्या बामसी बेरेक का अर्तुगरल गाजी से हकीकी तौर पर कोई वास्ता भी था या सिर्फ और सिर्फ इनको दिलचस्पी के लिए इस ड्रामे में डाला गया? तो यही सब कुछ आज की हमारी वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से कबल हस्ब रवायत नए आने वाले सामाईन से हमारी गुजारिश होती है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। नाजरीन, बामसी बेरेक अजीम ओगोस तुर्क के एक शहजादे बेबोरे बे का बेटा था। तुर्कों की तारीखी किताब देदे कोरकोट में बामसी के वालिद के बारे में लिखा गया है कि एक दफा सब ओगोस शहजादे इकट्ठे हुए, जिसमें बेबोरा बे भी शामिल था। वो इस महफिल में रो पड़ा और कहा, मेरे बाद मेरा कबीला और मेरी नस्ल मिट जाएगी। बेबोरा बे की आहुजार को देखकर सब शहजादों ने दुआ की कि अल्लाह बेबोरा बे को औलाद अता फरमाए। चनाचे इसी मौका पर एक और शहजादे बेबोचन ने भी दुआ की। कुछ वक्त के बाद बेबोरा बे को अल्लाह ताला ने एक बेटा अता किया, जबकि बेबोचन के घर एक बेटी पैदा हुई। कुछ साल बाद बेबोरा बे ने अपने कुछ ताजरों को कुस्तुनतुनिया भेज दिया ताकि वो इसके बेटे के लिए ताइफ ला सके। चूँकि सफर बहुत तवील था, इसलिए इनकी वापसी सालों बाद होनी थी। लेकिन कबीले के करीब इन पर एक सलेबी किले से हमला हुआ। हमले के दौरान एक नौजवान सामने आ गया, जिसने अपने दोनों हाथों से तलवारें चलाकर इन सब की जान बचा ली। काफले वालों से रुखसत लेकर वो जवान अपने कबीले पहुंचकर अपने बाबा के उताक में जा बैठा। जब ताजर कबीले पहुंच गए तो इसी नौजवान को अपने सरदार के हमरा देखा। ताजरों ने फौरन इनके हाथ चूमना शुरू कर दिए। इस पर बेबोरा बे गुस्से से लबरेज हो गया और कहा कि ये कौन सी रवायत है कि बाप पास बैठा है और बेटे के हाथ चूमने लगे हो। इस पर ताजरों ने इन्हें काफले पर हमले की सारी सूरत हाल से आगाह किया। अपने बेटे की शुजाअत के बारे में सुनकर बेबोरा बे बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब तक अपने बेटे का इन्होंने कोई भी नाम ना रखा था। काफिले में काफरों का सर उड़ाने की वजह से ताजरों ने इसे बामसी बेरेक कहा और यही इसका नाम पड़ गया। कुछ अरसे बाद बामसी बेरेक की शादी बेबोचन बे की बेटी बानो चिचेक से हुई, लेकिन बदकिस्मती से शादी की रात ही इनके उताक पर हमला हुआ और बामसी बेरेक को कैद कर लिया गया। बामसी बेरेक 16 साल तक सलेबियों की कैद में रहा। एक रिवायत के मुताबिक हेलेना नामी शहजादी ने इनको जेल से फरार होने में मदद की, जबकि एक और रिवायत ये भी है कि हेलेना नामी शहजादी बामसी बेरेक से मोहब्बत करने लगी थी, इसलिए वो बामसी बेरेक को वहाँ से लेकर भाग गई और बाद में इनसे शादी भी की। यहाँ पर यह बात भी काबिल गौर है कि बामसी बेरेक का अर्तुगरल गाजी और इनके फर्जंद उस्मान गाजी से कोई ताल्लुक भी था या नहीं। बामसी बेरेक अर्तुगरल गाजी से तकरीबन 1 सदी पहले गुजरा है। इनकी जिंदगी में अर्तुगरल गाजी का कोई भी जिक्र मौजूद नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अगर बामसी बेरेक का अर्तुगरल गाजी से कोई ताल्लुक नहीं तो इन्हें इस सीरीज में क्यों देखा गया? इसका सादा जवाब इतना ही है कि बुज़दाग ने बामसी बेरेक का किरदार इसलिए इस सीरीज में ऐड किया है ताकि मशहूर तुर्क बहादुर जंगजू बामसी बेरेक को खराज तहसीन पेश किया जा सके। बामसी बेरेक ने जनूबी तफ्ताज से लेकर अनातोलिया तक लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन तारीख में इनकी शहादत के बारे में कोई भी जिक्र मौजूद नहीं। बामसी बेरेक का मकबरा अनातोलिया में ही मौजूद है। अर्तुगरल गाजी सीरीज़ देखने के बाद लोग इनके मज़ार पर जाना शुरू हो गए, इसलिए अब हुकूमत ने वहाँ एक गुंबद भी तामीर कर दिया है। तो नाज़रीन, आप इस निडर और दिलेर कमांडर के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आज की हमारी वीडियो ने आपको महसूस किया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मेज़बान मोहम्मद अनीस आरिफ को दें इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के पान।